हम में से ज़्यादातर लोग नींद पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने पलंग पर लेट जाते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम नींद की दुनिया में पहुँच जाएँगे। नींद इतना तो है ही, लेकिन इससे कहीं कहीं ज़्यादा भी है। इनफैक्ट कई मायनों में जो हमारी नींद की अवस्था है वो हमारी जागृत अवस्था से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नींद को सीरियसली लें, उस पे ध्यान दें और उसको इम्प्रूव करें। संक्षिप्त में बताएं तो नींद एक ऑल्टर्ड स्टेट है, हमारा ब्रेन और बॉडी का एक डिफरेंट स्टेट है जहाँ पे हमारी इंद्रियों की शक्ति धीमी हो जाती है, हमारी मस्कुलर एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं वो रुक जाते हैं और इन जनरल हम जो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एबिलिटी स्विच ऑफ हो जाती है। ये वो समय है जब हमारे ब्रेन एंड बॉडी को उसके आराम का वक्त है। पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस ने बहुत एडवांसमेंट करी है और ब्रेन वेव मैपिंग टेक्निक्स इतनी प्रगति पर पहुंच गई हैं कि अब हमको ना सिर्फ नींद के बारे में बहुत कुछ पता है, हमें ये भी पता है कि कैसे नींद और हमारी ब्रेन बॉडी की हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक्निकली देखें तो दो तरीके की नींद होती है या दो मोड्स होते हैं हमारे सोने के। एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम नॉन रेम स्लीप बोलते हैं और दूसरा है रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं। जो हमारी गहरी निंद्रा है या जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं वो नॉन रेम मोड के समय होती है और हमारे जो भी सपने हैं, अच्छे बुरे सपने, वो रेम स्लीप के समय होते हैं। इन जनरल सीक्वेंस ये होती है कि आप जाग रहे हैं, फिर आपको थोड़ी थोड़ी नींद आनी स्टार्ट होती है और आप नॉन रेम स्लीप के 3-4 स्टेजेस के थ्रू जाते हैं। N1, N2, N3, N4। N3, N4 वो स्टेजेस हैं जब आप एक्चुअली में गहरी निंद्रा में हैं और ये वो समय है जब आपकी बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है। आपकी ब्रीदिंग, आपका ब्लड प्रेशर, आपका बॉडी टेम्परेचर सब बहुत धीमे पड़ चुके हैं। आप गहरी निंद्रा से फिर वापस आते हैं और जब आप वापस आ रहे होते हैं N4, N3, तो N2 और N1 इनके अराउंड आप रेम स्लीप में जाते हैं और सपने देखते हैं। ये पूरी साइकिल रफली 90 मिनट तक चलती है और हर रात 5 से 6 बार ये साइकिल दोहराई जाती है। हर रेम स्लीप के बाद आप थोड़े से जागते हैं और अगर आप बेड से नहीं उठते तो फिर आप एक अनदर साइकिल में चले जाते हैं। अब ये तो रही टेक्निक्स की बात, टेक्निकलिटी की बात, लेकिन इससे आपको क्यों फ़र्क पड़ता है और ये आपको क्यों जानना ज़रूरी है। पहला तो जैसे हमने बताया कि साइंस की एडवांसमेंट, साइंस की टेक्नोलॉजी के कारण अब हमको बहुत कुछ पता है। हमें पता है कि रेम और नॉन रेम स्लीप इतने भिन्न हैं एक दूसरे से कि वो मतलब सिर्फ नींद के कारण जुड़ी हुई हैं, वरना उसमें क्या होता है, कौन सी वेव्स, ब्रेन वेव्स उसमें ज़्यादा बढ़ती हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, और उन वेव्स का हमारी बॉडी पे क्या असर है, वो सब कुछ बहुत ही भिन्न है। और ये जब हम समझ जाते हैं कि इन दोनों स्लीप्स का हमारी बॉडी पे क्या असर है, तो हम समझ सकते हैं कि ये अगर नहीं होंगी तो हेल्थ पे क्या बुरा असर पड़ेगा और हम इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सब जानने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम सोते क्यों हैं, क्योंकि नींद के बेनिफिट्स तो कई सारे हैं और हम थोड़े बहुत जानते भी हैं, लेकिन ब्रॉडली उनको हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग तो ये है कि नींद और हमारा सोने का जो समय है वो समय है जब हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क और पूरी बॉडी हमारी जो है वो रीजनरेट होती है, वो अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करती है। आप समझिए कि सपोज़ करिए आपने एक सबसे बेहतरीन कार दुनिया की ली है और आप हमेशा उसको ड्राइव ही करना चाहते हैं, आप कभी रुकना नहीं चाहते। तो होगा क्या, धीरे धीरे उस कार पे धूल जम जाएगी, उसका इंजन मेंटेनेंस मांगने लगेगा, टायर्स उसके ख़राब हो चुके होंगे, वो भी चाहेंगे कि उनको बदला जाए। आप जानते हैं आपको ये सब कुछ करना है, लेकिन आप ड्राइव करते करते ये सब नहीं कर सकते। आपको कार को रोकना पड़ेगा और सर्विस स्टेशन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे कार को रखनी पड़ेगी। नींद हमारे मस्तिष्क के लिए एग्जैक्टली यही है। ये वो समय है जब हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं, इंद्रियाँ धीमी पड़ जाती हैं, मस्कुलर एक्टिविटी धीमी है, बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रेन ऑक्सीजन सब कुछ धीमा पड़ चुका है। ये वो समय है जब ब्रेन अपनी सारी एनर्जी लगा सकती है अपने आप को रीस्टोर करने में, अपने आप को रिचार्ज करने में, और दिन भर में जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं मस्तिष्क में, वो भी वो हटा सकती है। तो ब्रेन के लिए वही समय है जैसे कि आपकी कार को सर्विस स्टेशन में ले जाते हैं, उसको सफाई करते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल, उसकी धूल सब कुछ धो के उसको बिल्कुल नया बना देते हैं। और अगर आप अच्छे ढंग से सोते रहते हैं, हर रात अच्छे ढंग से सोते हैं, तो रेगुलरली ये वेस्ट हटता रहता है। पर अगर आपकी नींद हर रात ही ख़राब है तो धीरे धीरे वेस्ट बढ़ता रहता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, और आपकी बॉडी पे ख़राब असर डालता है। दूसरा बेनिफिट नींद का ये है कि हम जैसे जैसे अपने
दिन से गुजरते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज़ बनती हैं। अब इन मेमोरीज़ को ब्रेन को सही जगह पे रखना है, इनको रीलोकेट करना है, इनको एंकरिंग करनी है, ये सारी बड़ी डीप ब्रेन की प्रोसेसेस हैं और ये तब नहीं हो सकती जब हम ऑलरेडी नई मेमोरीज़ बना रहे हैं जैसे हम दिन में कर रहे हैं। तो सारी मेमोरीज़ को सही जगह पे रखना, स्टोरेज करना, पुरानी मेमोरीज़ को फेच करना और उनसे दूसरी मेमोरीज़ को जोड़ना, ये सब ज़रूरी है हमारे मेमोरी रिकॉल के लिए भी और एफिशिएंट लर्निंग के लिए भी। तो हम और क्या सीखते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हमारी मेमोरी कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो इन दोनों कारणों के कारण नींद बड़ी ज़रूरी है। जागृत अवस्था में हम अपने बॉडी के इंजन को पूरा यूज़ करते हैं, उस पर स्क्रैच, धूल, मिट्टी सब लग जाती हैं और जब हम नींद में होते हैं, निंद्रा में होते हैं, तो उसकी सफाई होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है ताकि वो अगले दिन फिर से चार्ज अप हो सके। अब अगर इतना सब कुछ अच्छी नींद से होता है तो आप समझ सकते हैं कि बुरी नींद से कितनी प्रॉब्लम पड़ सकती हैं। बुरी नींद क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। तो अगर आप कम सो रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा सो रहे हैं लेकिन आपकी नींद अनस्टेबल है, डीप नहीं हो रही है, सिर्फ हल्की हल्की, वो भी प्रॉब्लम है। और बुरी नींद से आपकी हार्ट हेल्थ, आपका मोटापा, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मेमोरी लॉस, आपका नया कुछ सीखने की शक्ति, सब कुछ इफ़ेक्ट पड़ती है। इन जनरल आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है और यहाँ तक कि ट्रॉमा सिंड्रोम्स, डिप्रेशन, साइकोसिस, इन सब का भी बुरी नींद से रिलेशन है। सिंपली बताएं तो अगर आपने हेल्दी और हैप्पी रहना है तो अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। तो ये सब देखने के बाद अब हम अच्छी नींद कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं 5 सिंपल टिप्स। नंबर 1 है सर्केडियन रिदम। देखिए हमारी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक चलती रहती है। इंटरनल हमारा एक समय चल रहा है जो कि रफली 24 घंटे के पैटर्न में ही चलता है। ये एक नेचुरल साइकिल है जो कि हमारी नींद और जागने को रेगुलेट करता है और ये उस पर भी इम्पैक्ट करता है कौन से आपके हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं और इन जनरल आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। तो हमारी बॉडी में टाइम का पता कैसे चलता है, तो इसको जो हिंट मिलती है वो मिलती है डार्कनेस या लाइट से, कितना उजाला और कितना अंधकार है। हमारे आईज में वो नर्व्स हैं जो ब्रेन को बताती हैं कि अच्छा अब अंधकार हो रहा है तो मेलाटोनिन सिक्रीट करो। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिससे हमको नींद आनी स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है मेलाटोनिन बढ़ता है, हमारी आईज हमारे ब्रेन को बताती है मेलाटोनिन बढ़ाओ ताकि नींद आनी स्टार्ट हो। जैसे जैसे सूरज उगता है या लाइट बढ़ती है ये प्रोडक्शन को मेलाटोनिन को कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज़ लाखों करोड़ों साल से इंसान, जानवर, प्लांट सब में चल रही है प्रोसेस। अब अगर ये प्रोसेस, इतनी पुरानी प्रोसेस को आप रोकेंगे या उसको ख़राब करेंगे तो बॉडी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। देखिए हम हैं तो बड़े रोबस्ट क्रीचर, बड़े मजबूत होते हैं इंसान और कुछ भी चीज़ को सहन कर जाते हैं। तो अगर आपकी एक रात आपको नींद अच्छी नहीं आई या आप ट्रैवल कर रहे थे या कुछ आपको काम पड़ गया तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाती है तो जैसा कि हमने बताया जो आपके मस्तिष्क में वेस्ट बन रहा है वो बढ़ता चला जाता है और उसका इम्पैक्ट बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए अपनी बॉडी से फाइट ना करें, आप एवोल्यूशन से फाइट ना करें। जो करोड़ों साल, लाखों करोड़ों साल से चलती आ रही है प्रोसेस सर्केडियन रिदम, उससे फाइट ना करें। अनलेस बहुत ही ज़रूरी है, आप काम ही नाइट शिफ्ट में करते हैं तो शायद आपको कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। पर ज़्यादातर हम जैसे लोगों के लिए ये अंधेरे उजाले की जो साइकिल है इसी को हम नींद और जागने की साइकिल से जितना मैच करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। नंबर 2, ब्लू लाइट एक्सपोजर। तो हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टीवी, इन सब से ब्लू लाइट निकलती है। ये ब्लू लाइट अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिस पे रिसर्च चल रही है। इससे ड्राई आइज हो जाती हैं, परमानेंट विजन चेंजेस हो जाते हैं और एक्सेट्रा। लेकिन नींद के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे दिमाग को बताता है और गलत बता देता है कि अभी तो दिन हो रहा है, तो आप मेलाटोनिन प्रोड्यूस रोक दीजिए। और आप मेलाटोनिन प्रोड्यूस रोक दीजिए तो उससे हमारी सर्केडियन रिदम पे ख़राब इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। हमें नींद आती ही नहीं है और हम बेड में पड़े पड़े वही अपने फ़ोन्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ वीडियोस देखते रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो अपने डिजिटल डिवाइसेस, टीवी एक्सेट्रा को कम से कम सोने से 1 घंटा पहले आप उन्हें हटा दें। नंबर 3, कैफ़ीन। हम लोगों को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें कॉफ़ी में हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और हमको दिन भर वो अलर्ट रखती है, ताज़ा रखती है, हमको एनर्जाइज रखती है। लेकिन हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि कॉफ़ी का 1 कप हमारी बॉडी में कब तक रहता है। यूजुअली हम कॉफ़ी पीते हैं तो 1 घंटे बाद उसका पीक इफ़ेक्ट आता है, हम बहुत एनर्जाइज होते हैं और 5-6 घंटे बाद उसका आधा इफ़ेक्ट जा चुका होता है। लेकिन बॉडी में कैफ़ीन 10 घंटे तक रह सकता है।
तो अगर आपने रात को 10 बजे सोना है तो कोशिश कीजिए कि 12 बजे के बाद आप कॉफ़ी ना पिएं। और अपने कॉफ़ी इंटेक को देखिए, हम में से बहुत लोग हैं जो शाम तक रात तक कॉफ़ी पीते रहते हैं और फिर हमको सरप्राइज़ होता है, आश्चर्य होता है कि नींद क्यों नहीं आ रही। तो अपना जो आपका कॉफ़ी का आखिरी कप है वो सोने से कम 6-8 घंटे पहले ले लें। नंबर 4, जहाँ आप सोते हैं वो एनवायरनमेंट आपने बेहतर बनाना है। वहाँ अगर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है या नॉइज़ हो रही है या लाइट बहुत ज़्यादा है तो आपने उस पर काम करना है। चाहे आप ऐसे पर्दे लेकर आएँ जिनसे लाइट रुकती है, चाहे आप अपने कमरे को साउंड प्रूफ करें, लेकिन आपने उस एनवायरनमेंट को ऐसे बनाना है कि ब्रेन को लगे ये सोने की ही जगह है। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने बेड को ही, अपने पलंग को ही डाइनिंग टेबल भी बना देते हैं, काम करने का डेस्क भी बना देते हैं, चाय पीने की भी जगह बना देते हैं, रात में मूवी देखने की भी जगह बना देते हैं। अगर हम इतने सारे हिंट्स ब्रेन को देंगे तो वो बोलेगी ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वही करो, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसलिए जो आपका बेड है और जो आपका बेडरूम है उसको आप सिर्फ तब यूज़ करें जब आपने सोना है, और उसको ऐसा बनाएं कि वो सोने के लिए वहाँ पे लाइट, टेम्परेचर, नॉइज़, वो सब कुछ एक ऑप्टिमल जगह पे हो। उसको एक केओटिक ना बना दें जैसे हमारे यूजुअल डेस्क रहते हैं, और ऐसा करेंगे तो नींद धीरे धीरे बेटर आने लग जाएगी। नंबर 5, सोने से पहले का जो खाना है, जो डिनर है, वो लाइट रखें, हल्का रखें और सोने से 1-2 घंटे पहले रखें। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, हेवी मील्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड शुगर खा रहे हैं, तो इससे आपकी नींद और आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत से ऐसे फल हैं, बादाम हैं, कीवीज़ हैं, पाइनएप्पल है, केला है, अखरोट है, जो सोने से पहले खाने से इफ़ेक्ट अच्छा आता है। तो आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। लेकिन एक हल्का खाना सोने से पहले और सोने से 1-2 घंटा पहले आपको मदद करेगा अच्छी नींद में। देखिए, जैसा कि हमने बताया, नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बुरी नींद से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं ये इनकी रिसर्च अभी बस चली रही है। लेकिन मेंटल प्रॉब्लम से लेके, बॉडी प्रॉब्लम से लेके, डिप्रेसिव ऑर्डर्स से लेके, हार्ट हेल्थ तक लेके, इन सब का कोरिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। और नींद हमारे हाथ में है, हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान दें कि अच्छा बेहतर कैसे सो सकते हैं, और हर रात में हमें कितनी नींद चाहिए। हम कहीं बार हम रात में देर रात तक टीवी, मोबाइल तो नहीं देख रहे हैं और फिर सुबह और लेट उठते हैं। तो सर्केडियन रिदम पे ध्यान दें, खाने पे ध्यान दें, अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दें, कॉफ़ी, कैफ़ीन पे ध्यान दें, और इन जनरल इन सब चीज़ों पे जब हम ध्यान देंगे तो नींद धीरे धीरे आपकी, अगर गलत आदत बैठ भी गई है तो वो भी सुधर जाएगी और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे।